हेलो बच्चों, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूके क्लासेस। तो जैसा कि पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी, और आज हम करने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी के अभ्यास। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ग्रह और तारे में कुछ बेसिक सी अंतर हैं, जैसे ग्रह के पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारे के पास खुद की प्रकाश व ऊष्मा होती है। इसी कारणों से ग्रह जो है रात्रि में टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन तारे आपको टिमटिमाते नजर आते हैं। और ग्रह और तारे में एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ग्रह जो है वो एक तारा का चक्कर लगाता है। ग्रह जो है वो एक तारा का चक्कर लगाता है, जिस प्रकार से मान लीजिए हमारा सौरमंडल में जो तारा है सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिसका चक्कर अन्य अन्य ग्रह लगाते हैं। उसी तरह से अन्य ताराएं हैं और जिसके चारों तरफ अन्य मंडल के अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गया ग्रह। और तारा जो है तारा जो है वो आकाश गंगाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसके मध्य में बल्ज होता है और वो बल्ज का चक्कर लगाते हैं। और अन्य कई सारे ताराओं के चक्कर लगाने से असंख्य ताराओं को मिलकर वो आकाश गंगा का निर्माण करता है। ये हम इसे लिख लें। ग्रह ताराएं ग्रहों में खुद की प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, जबकि ताराओं में खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। इन्हीं कारणों से ग्रह जो है ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं, जबकि ताराएं रात में टिमटिमाती नजर आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रह एक तारे का चक्कर लगाती है। तारे का चक्कर लगाती है, जबकि एक तारा आकाश गंगाओं का चक्कर लगाती है। एक तारा जो है वो आकाश गंगाओं का चक्कर लगाती है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि सौरमंडल में सूर्य जो है वो केंद्र में अवस्थित है और अन्य ताराएं अन्य ग्रह हैं। सौरमंडल में हमने चर्चा की थी कि सूर्य जो है वो मध्य में अवस्थित है तथा अन्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह तथा अन्य उल्का पिंड्स और असंख्य खगोलीय पिंड्स जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के चक्कर लगाने का कारण है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो ग्रह हैं उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड्स हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यही मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। लिखें, सौरमंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें सूर्य केंद्र में है तथा अन्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं सौरमंडल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम लिखें। देखिए बच्चों, ये मान लेते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक में बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह पेटी और इसके बाद में आता है बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो बच्चों ये सूर्य से दूरी के अनुसार कुछ इस प्रकार से है सौरमंडल में ग्रह है। तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार, सबसे करीब में है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद है शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण।
अरुण को यूरेनस तथा वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। तो ये रहा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये सब आप सब भी जानते हैं। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है कि सौर मंडल में, पूरा यूनिवर्स में अभी तक जितनी जानकारियों के अनुसार पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जानवरों के जीने लायक, मतलब पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको रहने के लिए यहाँ पे उच्च वातावरण है कि यहाँ पे जीवन संभव है। इसको लिखेंगे, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, जहां जीवन पाया जाता है तथा जीवन जीने के जो वातावरण है। ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही क्यों दिखाई देता है? एक भाग ही क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों बता दें कि ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से चंद्रमा घूमती है। तो एक भाग दिखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने समय में, लगभग 27 दिन में जितने समय में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, उतने समय में ही ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाती है। इस प्रकार से ये जब घूमती है तो यहाँ पे आते आते इसका वही भाग यहाँ भी दिखाई देगा, वही भाग यहाँ भी दिखाई देगा, वही भाग यहाँ भी दिखाई देगा, वही भाग यहाँ भी दिखाई देगा। तो इसको हम शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे कि चंद्रमा
अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिनों का समय लगाती है, जो अपने अक्ष पर घूमने के लगभग समान है। इसी वजह से पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? बच्चों, हमने सौर मंडल देखा, आकाशगंगाएं देखी, ब्रह्मांड भी देखा। अभी हम समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। जैसे बच्चों, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह, निग्रह और उपग्रह बहुत सारे, तो इसे कहते हैं सौर मंडल। तो ऐसे कई सारे सौर मंडल जब एक साथ एक आकाशगंगा में चक्कर लगाता है, मतलब एक आकाशगंगा में चक्कर लगाता है, तो उसे आकाशगंगा कहा जाता है। और इस तरह के असंख्य आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब असंख्य आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। हम इसको शब्दों में लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। अब ये कुछ छोटे प्रश्न रह गए हैं, वाले कुछ छोटे प्रश्न इसमें से हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये बच्चों शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमने देखा कि बुध, शुक्र और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे प्यारे पृथ्वी। तो इसका आंसर ख हो जाएगा, पृथ्वी। तीसरा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो बच्चों, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है वो ये गोल सा नहीं लगाता है, वो दीर्घ वृत्ताकार सा चक्कर लगाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार, नंबर गो। और आगे, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ध्रुव तारे जो है वो उत्तर दिशा में होती है, मतलब ध्रुव तारा उत्तर दिशा में
पाया जाता है तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होगा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अब खाली स्थानों को भरें। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा तारों का, इसे लिख दूं, तीन का एक, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। नक्षत्र मंडल, ठीक है। दूसरे में है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे आकाशगंगा कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। आगे है डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। बच्चों पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो ये भी बताया, तीसरा सबसे नजदीक में आ जाएगी पृथ्वी। और आगे है ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। तो ये तो अभी चर्चा की मैंने कि ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। ठीक है बच्चों, प्रश्न समाप्त हुए और अगली कक्षा में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।